हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपके लिए है सरप्राइज। देख लो मेरी पूछ। मैं बन चुका हूँ फाइनली एक किट्सूने। और इन लोग को अभी भी शांति नहीं है, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं कुछ भी करना चाहता हूँ तो मेरे को कुछ करने ही नहीं मिलता है। हाँ ठीक ठीक है। नो हाउ एवरी नॉर्मल डे इन ब्लॉक्स फ्रूट। ठीक है। तो हाँ, तो मैं किट्सूने को अपना एक मैक्सिमम टाइम अपने पास रखने का, तो कोई भी फ्रूट मैक्सिमम नहीं रहता है किसी भी गेम में किसी के पास। और हम एक फ्रूट को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। तो काइंडा आज हम ट्राई कर रहे हैं अपना किट्सूने। मतलब मैंने इसे ऑलरेडी अपग्रेड कर लिया है, मुझे तो पता है कैसा है, लेकिन मैं अभी आपको शोकेस करके दिखाऊंगा और बताऊंगा एक्चुअली जितना किट्सूने को बताते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है कि नहीं। तो ये है किट्सूने के स्टैट्स। और ये सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ आपके मतलब नॉर्मल एमपीसीज पे। और अभी पहला अटैक है इसका जी अटैक, एशॉर्ड इंचाइंटमेंट। और इसका डैमेज है 3866। लेकिन आपके लिए मैं और एक बार ट्राई मार देता हूँ। थोड़ा सर्वर डिले, 3866 एकदम स्टेबल अटैक डैमेज है। थोड़ा सर्वर डिले हो रहा है तो उसके लिए सॉरी। और इस पे M1 है, तो जो एक M1 देखो कितना डैमेज देता है। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। एक M1 देता है 835 का डैमेज। आप M1 स्पैम कर सकते हो, लेकिन मैं अभी आपको कुछ इसके डिसएडवांटेजेस बताऊंगा। जैसे ये देखो, इसका सेकंड अटैक 2435। एक बार वापस ट्राई कर लेते हैं इसका एक्स अटैक। मुझे लगता है इससे ज़्यादा होने वाला था। रुको एक बार करके देख लेते हैं। तो देखो 3800 का डैमेज दिया। ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसका सी अटैक। तो ये दिया है 5300 ये। और ये टीरेक्स जैसा पॉइजन टाइप डैमेज भी देता है। और ये एफ अटैक जिससे कुछ 1900 का ही डैमेज पड़ा। रुको और एक बार एक इस पे मार के देखते हैं, तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा टोटल कितना डैमेज पड़ रहा है। ठीक है। अरे ठीक है, 2839 इट इज ओके। तब भी एक बार आपको मतलब ऐसे काइंडा क्लियर रिव्यू देने के लिए एफ 3366 का भी मैक्सिमम है ये, जितना हो सकता है। और आपका जो अपना पॉइजन टाइप इफेक्ट जो होता है। तो एक काम करते हैं, हम जल्दी से अभी वर्क कर लेते हैं इसका फ्यूरी मीटर ऊपर। मीन्स इसका टेल्स होते हैं, जब 3 टेल्स का भी मैक्सिमम पोटेंशियल आ जाता है तब ये ट्रांसफॉर्म होता है। और ट्रांसफॉर्म भी हल्का फुल्का डैमेज दे देता है, तो वो भी हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्म कितना डैमेज देते हैं। तो देखते हैं। ट्रांसफॉर्म में लगभग 3-4 हज़ार का डैमेज दे देता है। लेकिन हाँ, इसका अब देखते हैं अटैक्स में कितना चेंजेस हुआ है। जैसे कि ये है पहला M1। रुको M1 है एक 1094 का, लेकिन उसका पॉइजन का इफेक्ट मतलब थोड़ा और बढ़ चुका है। तो हाँ, वही 1084 कुछ 94 देता है। फिर आपका पहला आता है आपका जी अटैक, जो बहुत चेंज होएगा। देखो 4881 का डैमेज, लेकिन आई नो इससे ज़्यादा डैमेज है। रुको दिखाता हूँ मैं आपको। देखो 5404 का डैमेज। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक्स अटैक। और ये दिया 4403 का डैमेज। और ये सी अटैक देता है वापस 5000 का डैमेज। मीन्स ये पहले भी वैसा ही था, अभी भी वैसा ही है। और अभी रुको एक और बार आपको दिखाई देता हूँ। ये इसका सी अटैक 5000 मतलब 6000 तक का डैमेज देगा। तो एज नॉर्मल ये बहुत अच्छा है। और एफ का भी कुछ है, अच्छा ही अटैक है 4400। तो अभी इसका एफ दिखाते हैं, मतलब उसका एक्स था वो, एफ का दिखाता हूँ मैं अभी आपको। ये रुको, ये एफ हील हुआ ना। तो इसका भी 4000 का डैमेज, मतलब 4000 का डैमेज हो गया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ किट्सूने से पीवीपी कैसे होती है। वैसे मुझे पीवीपी अच्छे से करने नहीं आती, वैसे तो मैं चुराने की ज़्यादा कोशिश करने वाला हूँ। किधर है वो बंदे? ये देखो यहाँ पे। देखो इसके M1 जल्दी निशाने पे लगते नहीं है। इसकी एक छोटी देखो ये रनिंग में है, अच्छा है। प्रेफर की भाई मैं बोलूँगा कि
अब डोंट से मैं किससे ओके देखो यहाँ पे डैमेज दे भी दे बंदे ने। ये रहा ये रहा। इफ गलती से मैंने हरा दिया तो ये मत सोचना कि भाई भाई लाइक मेरे को तो अभी हो रहा है फेस करने में। ये देखो इफ हम कोई भी बीस्ट फ्रूट बनते हैं और हमारा मतलब साइज बड़ा हो जाता है तो बेसिकली हमारे पास एक डिसएडवांटेज आ जाता है कि हम लोग मतलब उनके कॉम्बो में बहुत जल्दी फंसेंगे, और अगर एक बार फंस गए तो अब हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते अगर हमें उसके कॉम्बो से छूटना है तो। हाँ रेस V4 भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास रेस V4 का भी फिलहाल तो नहीं है। मेरे पास अभी 3 रेस V4 हैं। मैं आपके लिए रेस V4 के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे सारे V4 एटलीस्ट 3 गियर तो होने चाहिए। हाँ लेकिन ड्रैको शायद ना हो पाए मेरे पास। तो हाँ हम लोग बहुत सारे फ्रूट के फ्यूचर शोकेसेस वीडियो लाएंगे, जैसे हमने गैस का ग्रेविटी का लाया था, और ग्रेविटी का भी फाइनल मूव मैंने अनलॉक किया है फाइनली, तो मैं उसका कभी शॉर्ट्स डाल दूंगा अगर मेरे को बन गया तो। मेरे पास है शायद उसकी क्लिप, तो मैं डाल दूंगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे विदाउट इसको PvP करके। तो बाउंटी का तो वाट लगा रहा हूँ मैं अपने, वो मेरी गलती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ये देखो खुद देखो, दिस अ वन शॉट कॉम्बो है, डायरेक्ट वन शॉट किया है उसने मेरे को, डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट इंस्टेंट में रह के एक बार देखते हैं कोशिश करके, इनसे इंस्टेंट ब्रेक ना होएगा, क्योंकि ज़्यादातर इंस्टेंट वाले होते हैं ना। इसके पास आफ्टर शॉक एबिलिटी है, V4 है। ओके ओके लैग 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 लैग, और जिस हिसाब से मेरा लैग होता है उस हिसाब से तो मैं हमेशा मरूंगा। तो इससे आप समझ सकते हो आपके पास कोई भी फ्रूट हो वो आपको PvP में अच्छा नहीं बना सकता। इफ़ आई यू हैव बूढ़ा, बूढ़ा का एक अलग ही सीन है, जाओ और स्पैम कर दो। तो हाँ किट्सूने इज़ अ काइंड ऑफ मिड फ्रूट, और हाँ मैंने इसे सी इवेंट में भी यूज़ किया था, तो सी इवेंट में भी उतना खास उतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ किट्सूने एक मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छा फ्रूट है। वी लाइक तुम लोग ऐसे गंदे गंदे सिचुएशंस में भाग सकते हो, लेकिन हाँ हो सकता है इसको बहुत नर्फ किया गया हो, क्योंकि नर्फ तो भाई हर फ्रूट होता है। ड्रैगन तक नर्फ किया था अपने प्रॉपर ड्रैगन अपडेट के बाद। और मैं इन लोग से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मेरे को भी अच्छे से PvP नहीं आती है। लेकिन हाँ अगर आप किट्सूने पे भी काम करोगे तो आपकी PvP अच्छी हो सकती है। एक काइंडा मैं बोलना चाहूँगा किट्सूने एक बहुत अच्छा फ्रूट है, लेकिन हाँ आपके स्टाइल पे वो डिपेंड करेगा क्या नहीं, उस पर भी आपका डिपेंड करता है। बेसिकली मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि देखो जैसे पीछे जो लड़ाई चल रही है उससे। हाँ तो हाँ आपको आपके पास कोई भी फ्रूट हो आपको कोई भी बंदा मार सकता है बेसिकली। हाँ ड्रैगन में आपको मारना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हाँ क्योंकि उसमें आपका साइज़ बहुत बड़ा है और आप बहुत ऊपर से हमला कर सकते हो और बहुत बड़े एरिया तक कर सकते हो। हाँ मैं कैसे चल रहा हूँ मुझे नहीं पता। हाँ लेकिन हाँ मैं आपको बता देता हूँ कि किट्सूने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रूट है, और ये बहुत मतलब अगर आपको चाहिए तो मैं आपको सबसे ईजी टेक्निक बताता हूँ। मैंने नोटिस किया है कि हर मंथ किसी ना एक स्टॉक में तो शायद किट्सूने आ ही जाता है कभी ना कभी, तो आप चेक करते रहिए कीजिए। एटलीस्ट आपको गूगल पे आप देख सकते हो करंट स्टॉक क्या चल रहा है, आपको गेम इतना ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं है। और मैं तो उस टाइम रैंडमली गेम में घुसा था तो मुझे स्टॉक से मिल गया। तो काइंडा हाँ मैं इसे कुछ दिन यूज़ करूँगा उसके बाद चेंज करूँगा, क्योंकि मैं हाँ सो काइंडा ये हूँ फ्यूचर वाला मैं, और मुझे अपनी वीडियो में गलती नज़र आ गई जो मैंने देख ली, तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने एक्चुअली एक दूसरा फ्रूट खा लिया है। तो हाँ मैं इसमें जो करने वाला था मीन्स भी लाइक मैं अभी बोलने वाला था कि मैं किट्सूने के ऊपर रॉकेट फ्रूट खाने वाला हूँ, लेकिन ये करेंटली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगले वीडियो में मैं एक ऐसा फ्रूट खाऊंगा जो लगभग इस गेम का हर बंदा खाता है। बेसिकली इसमें मैं जो PvP की प्रॉब्लम बता रहा था, वैसे ही मुझे PvP मतलब ऐसे मज़े के लिए खेलना पसंद है। ऐसे बाउंटी बढ़ेगी तो नहीं मेरे को 100% पता है, क्योंकि मेरे से PvP होती नहीं है। लेकिन हाँ मैंने जो फ्रूट खाया वो PvP फ्रूट है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।